मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। लंबे समय से इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षकों को महंगाई भत्ते का विपत्र जो है वो अभी तक बहुत सारे प्रखंडों ने जमा नहीं किया है, जिसके वजह से बहुत सारे शिक्षकों का महंगाई भत्ता जो बढ़ा है वो अभी तक जमा नहीं हो पाया है और वो पैसा उनको मिल भी नहीं पाया है। परिणाम हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों को इसमें लॉस है। तो अब है कि जितने भी महंगाई भत्ता का वो रिपोर्ट भी देना है और उसके बाद जो एरियर बनता है, अंतर बकाया राशि जो बनता है उनको भुगतान करने का आदेश जारी हो गया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं भागलपुर का। भागलपुर में शिक्षकों का जो खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो महंगाई भत्ता बढ़ा है उनका विपत्र अभी तक जमा नहीं हुआ है, जिससे कि नियोजित शिक्षकों को न उसका समुचित लाभ मिल पा रहा है और न उनका अंतर बकाया राशि का भुगतान हो पा रहा है। दूसरी बात करते हैं कि जैसे वहाँ पर जो अन्य से और भी जो शिक्षक हैं, वहाँ भागलपुर के बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि यहाँ कालवत प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बातें अभी नहीं हो रही है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पहले जरूरी है कि कालवत प्रोन्नति जो भी नियोजित शिक्षक जिनकी भी सेवा 12 साल हो गई है उनको कालवत प्रोन्नति मिलने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट है। लेकिन सरकार जो है वो कछुआ के चाल से चलती है, शिक्षा विभाग, और किसी भी काम को करने में या देने में काफ़ी डिले करती है। परिणाम ये होता है कि उसका काम का रफ्तार इतना स्लो रहता है कि पता ही नहीं चलता है कि काम हो भी रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि आपका भागलपुर का, ऐसी स्थिति पूरे बिहार में है, बना हुआ है। जबकि आप जानते हैं कि सभी नियोजित शिक्षकों को कालवत प्रोन्नति का लेटर भी जारी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक काम उस पर बहुत ही 20 से 25% काम शुरू हुआ है। और बाकी का अभी एक ही ऐसा भी है कि एक ही प्रखंड में पंचायत और शिक्षकों का हो गया है और प्रखंड शिक्षकों का बाकी है। सभी की जगह का नहीं बात करें, कुछ कुछ जगह की बात कर रहे हैं। वहाँ कई कारणों से बाकी है। नित्य नए लेटर मांगा जाता है, नित्य नए आदेश जारी होता है। परिणाम ये होता है कि शिक्षक जो हैं वो परेशान और हैरान नजर आते हैं। चलिए, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं और उनका अगर अंतर बकाया राशि महंगाई भत्ता का नहीं मिला है तो निश्चित रूप से लगिए, ये तो आपका अधिकार है और इतनी राशियां जिला में उपलब्ध भी है, सभी ज़्यादातर जिलों में। इसको मिलने में तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और यही कारण है कि ये देखिए, नियोजित शिक्षकों के लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों को पत्र जारी कर 3 दिनों के अंदर इसे विपत्र को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया कि अगर विपत्र उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो विलम्ब अगर कारण बनता है तो इसकी जवाबदेही पूरी जवाबदेही आप। तो जितने भी भागलपुर के प्रखंडों में बीओ हैं वो जल्दी से जल्दी इसको उपलब्ध कराएंगे ताकि जो नियोजित शिक्षकों का जो पेंडिंग है महंगाई भत्ता वो पूरा होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों का पेमेंट के संबंध में। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि आप कहे थे कि 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच में वेतन का भुगतान हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का। जी हाँ साथियों, मैंने कहा था और बात भी हुई थी हमारी, तो लेकिन लेटर भी जारी हुआ, लेकिन फिर पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया, तो फिर नहीं हुआ। जिलों में राशि है भी तो पूरा प्रखंड में नहीं हो पाएगा, पूरे प्रखंड में इसका नहीं हो पाएगा। यानी कि 3 या 4 प्रखंड फिर घट जाता है पैसा। तो जब घट जाता है तो बाद में बड़ी कठिनाई होती है ऑफिस को कि उसका हो गया हमारा नहीं हुआ, उसका हो गया हमारा नहीं हुआ। तो ये शोर शराबा से ऑफिस बचना चाहती है। ऑफिस भी चाहती है कि चलिए एक ही बार जब हो जाएगा, आ जाएगा अलॉटमेंट, तो अब फिर भुगतान किया जाएगा। तो अभी तक एसएसए में अलॉटमेंट भी नहीं आया है। जीओबी का भी यही स्थिति है, न जीओबी में अलॉटमेंट है, न एसएसए का अलॉटमेंट है। और नियोजित शिक्षक जो हैं जीओबी और एसएसए मत से ही उनको वेतन मिलता है। नियोजित शिक्षक के नहीं, अन्य और भी जो शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक से बाहर, जैसे स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं मिडिल स्कूलों में, उनको भी पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों का पेमेंट बाकी है, उन लोगों का भी पेमेंट नहीं हुआ है। यानी कि एसएसए मत से जिनका भी वेतन होना है, एसएसए मत से जिनका भी वेतन होना है, उनको अभी वेतन का और भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी कंफर्म कोई डेट नहीं है अलॉटमेंट का कि जिससे कि आपको बताया जाए कि इस तारीख तक होगा। आज देखिए, अब अगस्त जो है अपना पाँव समेटना शुरू कर दिया है और सितंबर जो है वो दस्तक देना प्रारंभ कर दिया है। तो अब देखिए कि क्या
अगस्त के लास्ट वीक में भी हो पाता है या फिर आपका सितंबर महीना ही टच करेगा। तो देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जहां तक वेतन की बात है नियोजित शिक्षकों का, तो इसके लिए अभी अलॉटमेंट जारी नहीं किया गया है। और आप लोगों के यहाँ नियोजित शिक्षकों के संबंध में कौन कौन सा और कार्य हो रहा है और कौन कौन सा कार्य बाधित है, थोड़ा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।